ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं। स्वानुभूति रसावेशात, अपने ही अंदर साक्षी को दिव्य देखने का जो आनंद है उसका आवेश है। आवेशात, तीव्र आनंद। और वो तीव्र आनंद सविकल्प वाले लेवल से ही आता है। तो जब आपको अपने अंदर दृष्टा भाव और गहराई से अर्थ जो बताया गया है उसका आनंद आने लगा है, और उसका आनंद बढ़ता 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 यहाँ पे आवेश आ रहा है। स्वानुभूति रसावेशात दृग्दृश्यो उपेक्षतु। उस समय आपको दृष्टा भाव का अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है। अब शास्त्रों के शब्दों का चिंतन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो काम भी हो गया है। अब पुरुषार्थ ही खत्म हो गया हमारा। इनफैक्ट पुरुषार्थ समाप्त नहीं होता है, पुरुषार्थ फुलफिल हो गया होता है। जैसे दवाई की डोज खत्म हो गई ना, अब बीमारी ठीक हो गई। दृग्दृश्य विवेक एक प्रयोजन से हुआ था, वो पूरा हो गया। शास्त्र के शब्द से हमको इसी साक्षी के बारे में गहराई से इंसाइट प्राप्त करनी हो, पूरी हो गई। तो इसका उपेक्षित, फिर इनका अब इग्नोर हो जाता है। अब ये लोग कोई इस प्रकार की साधना इनके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ज्ञान से ऐसी अनुभूति, ऐसा अनुभव हो रहा है अपने अंदर, दिव्य रस का, परमानंद का। और उसका भी छोटा मोटा झोंका नहीं है, आवेश ऐसा आया है। स्वानुभूति रसावेशात दृश्य शब्दावुपेक्षतु। और बाकी सब चेष्टाएं खत्म हो गई हैं। उस समय कैसी स्टेट ऑफ माइंड होती होगी? यहाँ आचार्य बोलते हैं वही बेटा निर्विकल्प अवस्था होती है। कोई थॉट ही नहीं है, कोई चेष्टा ही नहीं है, कोई प्रयास ही नहीं है। एक वो लोग होते हैं जो शुरुआत में थॉटलेस होते हैं। बोलते क्या कर रहे हो? महाराज जी पूरी कोशिश जारी है थॉटलेस होने की। थॉटलेस होने की भी कोशिश, ये कोशिश ही तो थॉट्स है। ऐसे थोड़ी थॉटलेस हुआ जाता है, ये थॉटलेस होने का तरीका है। आपको ये सब ज्ञान ऐसा तृप्त कर चुका है, धन्य कर चुका है कि अब किसी भी विचार की जरूरत नहीं है। स्वानुभूति का आनंद का आवेश ऐसा आपको घेरे हुए है। इसके वजह से जो अंतस्थिति है निर्विकल्प समाधि स्यात्, उसके मन के अंदर बहुत परम शांति, परम आनंद, लेकिन कोई विचार नहीं, जरूरत ही नहीं विचार की। ये निर्विकल्प अवस्था है। देखा ये तीन अवस्थाएं, सविकल्प समाधि की 2 स्टेजेस और फाइनली फिर ये प्रसाद। तो इस तरीके से यहाँ आचार्य बोलते हैं, पता है उस आदमी का मन कैसा है? निवात स्थित दीपवत। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। निवात स्थित दीपवत। निवात बोलते हैं वात रहित, वायु रहित, हवा रहित। ऐसा कभी देखे
दीपक जलाते हैं ना कभी आप मंदिर में, या पुराने समय में आले में जो है ना दीपक रखते थे, लाइट वाइट तो थे नहीं पहले गाँव में, तो घरों के अंदर आले बने रहते थे, थोड़ा सा गहरी जगह, वहां दीपक रख देते। शाम होते ही सब दीपक जो है वो जलाए जाते थे। वो ऐसा डिजाइन करा गया था कि वहां पे तेज आंधी तूफान का कोई असर नहीं होता था। पंखे भी नहीं थे, पंखे भी जो हाथ वाले होते थे, धीमे धीमे थोड़ा पंखा ले लिया, तो वो जो दीपक होता है ना, उनकी लव, उनकी फ्लेम आप देखो बिल्कुल स्थिर होती है, ऐसी निश्चल होती है दीपक की फ्लेम, एज दो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको पकड़ सकते हैं, ऐसी फ्लेम है। और यहां से जो है मोटी है, फिर धीमे धीमे उसके ऊपर जो है ना एक धुएं की लेयर ऊपर जा रही है, फाइन सी, वो भी आप देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जैसे कोई निवात स्थित दीपवत, जैसे ऐसे कोई हवा से रहित स्थान पे आप दीपक को रखते हैं ना, उसकी फ्लेम कैसी अखंड होती है, अनडिस्टर्ब्ड होती है। ये एग्जाम्पल हमको याद आता है ऐसी निर्विकल्प समाधि के अंदर बैठे हुए लोगों के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में। उनका मन भी वैसे ही स्थिर, शांत और पूरा जगह, सो नहीं गया है लेकिन पूरा जगह। तो निर्विकल्प में मन की स्थिति निवात स्थित दीपवत, ये गीता में भी भगवान ने एग्जाम्पल यूज करा हुआ है। छठे अध्याय में, ध्यान योग के अध्याय में, हमारी माइंड की स्टेट का ऐसा ही डिस्क्रिप्शन करा गया है। तो वही चीज यहां दिखाते हैं। अब देखिए, जो दृश्य के बारे में यात्रा दिखाई, अब एक दूसरा विवेक होता है। कौन सा विवेक होता है? हाँ, शब्द याद है, ब्रह्म सर्ग विवेक। दृश्य विवेक होता है कि आप आंख बंद करके बैठिए तो अपने अंदर ये यात्रा होती है, ये पूरी यात्रा का रोड मैप है। और जब आंख खोल के देखिए तो दुनिया को देखने का अंदाज क्या होता है। विवेकी लोग दुनिया को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? वहां पर भी ये 3 स्टेजेस होती हैं। तो वो यहां 3 श्लोक आगे के पढ़ लेते हैं, उसको देखें। हृदय व बाह्य देशेपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्य सन्मात्रा नाम रूप पृथक्कृतिः अखण्डैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यवच्छिन्न चिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत् स्तब्धि भावो रसास्वादात् तृतीयं पूर्ववन्मतः एतैः समाधिभिः षड्भिः नयेत् कालं निरन्तरम्
निरंतरम्। तो अब ये हम लोगों को बाहरी जो वो आंख उठा के देखी दुनिया को देख रहे हैं, उस देखने में भी समाधि की प्राप्ति हो जा सकती है। हमने बढ़िया नजारा देखा, बोलते नजारे के ऊपर नहीं है, तुम्हारे देखने के अंदाज के ऊपर, किस नजरों से देखते हो, किस अंदाज से देखते हो, उससे आनंद की प्राप्ति होती है। अगर किसी नजारे से तुमको आनंद मिलता है तो तुम बहिर्मुख हो, तुम मोहित हो, तुम इस विवेक से विहीन हो, इसीलिए भटकते रहोगे इधर उधर। अरे जी वहां चलते हैं, अब वहां चलते हैं, अब उधर चलते हैं, अब इधर चलते हैं। अरे वहां पर भी जाओगे तो तुमको ये देखने का अंदाज नहीं मिला है, तो तुमको कितना आनंद मिलेगा वो हम जानते हैं। आनंद नहीं मिलेगा, सही बात है, बहुत ही सतही आनंद मिलेगा। तो बाहर भी दुनिया देखने का एक अंदाज है, एक सुंदर तरीका है, वो ये 3 श्लोक में बताया। पूरी यात्रा तो पहला प्रारंभ करते हैं, हृदय व बाह्य देशे भी, जैसे हृदय इव, जैसे आपने अंदर आंख बंद करके अपने ही मन के विचारों को देखा और वहां से यात्रा जैसे चालू करी थी ना, हृदय इव, उसी तरीके से बाह्य देशे अपि, बाहर की दुनिया के बारे में भी। तो बाहर की दुनिया कौन सी देखें महाराज जी? मंदिर में जाके देखें, कहीं हिमालय में जाएं, गांव में जाएं, फूल को देखें, पेड़ वाले फूल को कि कोई ब्लडी फूल को, किसी मूर्ख को, किसको? अपने बच्चों को, अपने प्रिय को। एक बार हम उत्तरकाशी में बैठे हुए थे, उत्तरकाशी में गंगा जी के तट पे एक आश्रम था, वहां स्वामी तपोवन जी की कुटी थी, वहां बैठे थे। तो एक फॉरेनर कपल आया, बड़ा डेडिकेटेड, वो दोनों मेडिटेशन बहुत बढ़िया करते थे, लेकिन उनके मेडिटेशन में एक विशिष्टता थी, एक दूसरे के सामने बैठते थे। वो बोलते तुम हमको देखो, हम तुमको देखते हैं, तुमको देखने से कुछ कुछ होता है हमको। वो बोलती है हमको भी बहुत कुछ होता है, बोलते चलो दोनों को होने दो। अब तो कुछ होने दो, बैठे बैठे बहुत कुछ होने दो। तो वहां पे उनका अंदाज रहता है, रेगुलरली करते थे। और बाकी जो है एक नॉर्थ को फेस करेगा, एक साउथ को करेगा, क्योंकि आमने सामने बैठे। हमने उनसे पूछा ये आर्ट ऑफ मेडिटेशन आपने कहां से सीखी? तो सबके अपने अपने निराले तरीके होते हैं। वो बोलते हैं महाराज जी देखिए, शुरुआत में मन को बड़ा प्रेममय आनंदमय करना होता है। हाँ ये तो ठीक है, हमको इसको देख के होता है। बोले चलो ठीक है, आप भगवान की फोटो लेके बैठिए, आप उनका रूप लेके बैठिए, मूर्ति लेके बैठिए, हमारे लिए ये मूर्ति काफी है। मैं बोला तो था, खुश रहो। अब हम क्या करें भाई? उसके अंदर सुंदरता देख रहा है, आनंद है। यहाँ पे इन गुरु जी से पूछा कि महाराज जी बाहर हम जब मेडिटेशन देखना चालू करें तो किस चीज के तरफ ध्यान दें? तो बोलते हैं यस्मिन कस्मिंश्च वस्तुनि, कोई मैटर नहीं करता है। तुम भगवान की फोटो लो, तुम तीर्थ में बैठो, तुम पहाड़ में बैठो, तुम घर के अंदर बैठो, तुम कमरे के अंदर बैठो, तुम तहखाने में बैठो कि छत पे बैठो, आकाश देखो कि जो है पहाड़ देखो या नदी देखो, बोलते रियली स्पीकिंग इट डजंट मैटर इस मेडिटेशन में। ये जो मेडिटेशन पैकेज हम दे रहे हैं ना, इसमें तुमको यहाँ वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है।
यस्मिन कस्मिन च वस्तुनि, कुछ भी। यस्मिन कस्मिन संस्कृत का एक इडियम है, कुछ भी चलेगा, किसी चीज को ले, क्योंकि यात्रा हमको उस वस्तु के बारे में थोड़ी करनी है। तो यहां पे कोई भी चीज चलेगी जो अवेलेबल हो भगवान की इच्छा से। और वो डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट है कि हमारे पुरुषार्थ का विषय नहीं है, संकल्प का विषय नहीं है कि कौन सा वस्तु हो, कौन सा विषय हो। क्या पूजा के कमरे में ही बैठे हैं? महाराज जी ड्राइंग रूम बढ़िया है ज्यादा, तो वहां बैठ सकते हैं क्या? अरे आप तुम बेडरूम में बैठो, क्या हमको फर्क पड़ता है? क्योंकि वो मैटर नहीं करता है। किसी और चीज की तरफ ध्यान दिया जाएगा जहां कंफर्टेबली बैठ सकते हो। किसी चीज की तरफ ध्यान दो, यस्मिन कस्मिन च वस्तुनि, और एक चीज की तरफ देखो। क्योंकि ये आंख खोल के देख करने वाला मेडिटेशन है ना, जो आंख बंद करके मेडिटेशन था वो तो हम लोग की यात्रा पूरी हो गई है। और पिछले 3 श्लोकों में बता दिया गया है आंख बंद करके वाला मेडिटेशन। ये स्पेशल मेडिटेशन, आंख खोल के मेडिटेशन, ऐसा मेडिटेशन जल्दी जल्दी सुना भी नहीं होगा किसी ने। आंख खोल के भी मेडिटेशन होता है। अरे देखिए आपके सामने है, इतना हजारों साल का पुराना ग्रंथ, शंकराचार्य जी के द्वारा रचित, कोई नई चीज थोड़ी दिखा रहे हैं आपको। ये परंपरा है हमारी, आपको पता नहीं था, बस यही है। तो ये आंख खोल के मेडिटेशन, जो केवल आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं वो बड़े बंधन में होते हैं। वो जहां भीड़ दिखाई पड़ेगी तो कन्नी काटेंगे, बोलते हैं यार अब तो जा रहे हैं अपने कमरे में मेडिटेशन करने जा रहे हैं। बोलते हैं क्यों? सबके बीच में तुमको परमात्मा नहीं दिखाई पड़ते क्या? महाराज जी परमात्मा हमारे हृदय में दिखाई पड़ते हैं, बाकी बाहर नहीं दिखाई पड़ते। बाकी तो ये सब लोग संसारी लोग, अज्ञानी मोहित, वही दिखाई पड़ते हैं। बोलते हैं यहीं पर कुछ और भी देखा जाता है। तो किसी भी चीज को ले लो, यस्मिन कस्मिन च वस्तुनि, और पहली स्टेज, पहला लेवल ये आंख खोल के मेडिटेशन में ये होता है कि समाधिराद्य सन्मात्रा नाम रूप पृथक्कृति। जो भी यहाँ पे वस्तु है ना, जैसे ये घड़ा देख रहे हैं आप, घड़े के अंदर एक मटेरियल कॉज है, एक उपादान है, और ये उपादान ने कोई रूप धारण करा हुआ है। अब आप इस तरीके से सोचना प्रारंभ करिए, ये वस्तु एक ना एक रॉ मटेरियल है इसका। अब सोने की आपने जो है अपनी अंगूठी निकाल के रख दी, इस पर ध्यान दो। ये सोना है और सोने ने एक रूप धारण करा है। भगवान की मूर्ति ले लो, भगवान की मूर्ति देखो ये इस धातु की बनी हुई है, और ये धातु को कलाकार ने रूप दे दिया। तो पहली स्टेज यहाँ पे इस आंख खोल के मेडिटेशन में ये होती है कि जिस वस्तु को भी आप देखिए, उस वस्तु का रॉ मटेरियल, जिसको हम लोग उपादान बोलते हैं, मटेरियल कॉज, उपादान कारण, जिस मटेरियल से भी बना हुआ है, आपको ये विवेक करना है, ये बात मन में लानी है कि ये यहाँ पर ये मटेरियल है और इस मटेरियल ने एक फॉर्म लिया हुआ है। और अगर आप गहराई से देखिए तो यहां पे वो मटेरियल
मट्टी, सोना, पानी, पीतल, वो नहीं होएगा। और गहराई से चिंतन करो। वास्तविक रॉ मटेरियल हर वस्तु के लिए सत्ता होती है, एग्जिस्टेंस होती है। यहां सत्ता ने, इसमें भी है, ये भी है, ये भी है, हर विषय को सत्ता अनुग्रहित कर रही है। एग्जिस्टेंस हर वस्तु को ब्लेस कर रहा है। सत्ता सब चीज को आत्मवान कर रही है। अगर सत्ता ही नहीं होती तो दिखता थोड़े। हमने कल प्रश्न करा था ना कि हमारे सींग दिख रहे हैं क्या? उसे नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख? क्योंकि उसमें सत्ता नहीं है। जिसमें सत्ता है वही दिखता है। क्या आपको वंध्या का पुत्र दिखाई पड़ रहा है क्या? वंध्या पुत्र? वंध्या का पुत्र कहाँ होता है महाराज? वंध्या के पुत्र का तो वंध्या उसको बोलते हैं जिसकी कोई संतान नहीं होती है। वंध्या नहीं, वंध्या का पुत्र बोलते हैं डजंट हैव एग्जिस्टेंस, है ही नहीं। शशशृंग, आकाश पुष्प, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर कोई सत्ता ही नहीं है। हवाई महल, हवाई महल देखे? अरे जी कल्पना ही होती है वो हवाई महल कहाँ है, बगैर नींव के महल। हवाई महल में कोई नींव ही नहीं होती। ऐसी चीजें खोखले शब्द हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपको कोई चीज दिख रही है तो उसमें सत्ता है। सत्ता उसको आशीर्वाद दे रही है। उसके कण कण में सत्ता है। और सही बात यह है कि सत्ता ने ही एक रूप का चोला धारण करा है। एज तो सत्ता ने नहीं करा, चक्कर कुछ और है, वो माया ने पहनाया है। सत्ता तो हमारे महादेव जी है और बाकी रुद्र गणों ने श्रृंगार करा है उनका। सत्ता तो जिस समय भगवान शंकर शादी के लिए जा रहे थे ना, केवल सत्ता होके बैठे हुए थे और रुद्र गणों ने बताया हम सजाते हैं भगवान आपको, दूल्हे राजा को। क्या क्या सजाया वो तो। भगवान शंकर तो चिंता नहीं करते, बस ये पूछा रेडी चले, बोला हाँ चलो। अब उन्होंने कैसा सजाया था ये तो उनकी माता जी से पूछो जिनको हार्ट अटैक आ गया था। धड़ाम से गिरी, बोला ये दूल्हा हे राम। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, हमारी प्यारी बिटिया, इसको तो हम कभी नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। और अगर ज्यादा आग्रह करोगे तो वही बेहोश हो के। जैसे शिव जी को कौन सा रूप है उसकी चिंता नहीं है। यहां पे शास्त्रों में बता दिया है, वो तुमको रहस्य बता देते हैं। ये विक्षेप शक्ति का काम है। डिजाइनर विक्षेप शक्ति, आर्टिस्ट विक्षेप शक्ति। कुछ करो, कोई अच्छा ऐचा बेचा सब कुछ भी चले, लेकिन यहां पे ये देखो एक सत्ता है, सत्ता ने रूप धारण करा है। तो ये सत्ता और रूप को अलग करके देखने की कोशिश करो। ये दो अलग इंडिपेंडेंट बहुत विलक्षण चीजें हैं, इनमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए था। ये हमारा ज्ञान ही था जिसके वजह से इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन हो गया है। हर जगह हर वस्तु में सत्ता विराजमान है और हर वस्तु कोई चोला पहन के बैठी हुई है। कहीं फूलों का चोला है, कहीं इंसान का चोला है, कहीं बच्चे का चोला है, कहीं पे कोई पुरुष का चोला, महिला का चोला, पेड़ का चोला, नदी का चोला, सब चोले हैं, भिन्न भिन्न रूप है। कौन?
सत्ता। तो एक सत्ता है और उसका एक रूप है, इसको देख। इसीलिए तो हमने कहा कोई भी रूप चलेगा, क्योंकि फाइनली हमको तो सत्ता और रूप को अलग करके देखना है। और एक बार तुम सत्ता मात्र को देखो तो सडनली आपको एक अविनाशी व्यापक उसकी आत्मा दिखाई पड़ेगी, और उसका जो आनंद है। अब एक नश्वर चीज देख रहे थे, रूप जितने होते हैं सब नश्वर होते हैं, और अभी आप एक अविनाशी देख रहे हो, क्या आनंद है। बोलते हैं कि ये पहली स्टेज है, सत्ता को एज इट इज बाकी से विवेक करके अलग करके उसको एज इट इज देखो। समाधिराद्य, आद्य मतलब पहली वाली, पहली स्टेज, आदि वाली, फर्स्ट लेवल। समाधिराद्य सन्मात्रात् नाम रूप पृथक्कृति, नाम रूप से पृथक करके केवल सत्ता मात्र को देखो। और ऐसा मत बोला देख तो रहे, अरे यार प्यार से देखो जरा। जितना महत्व नाम रूप को दिया था, वो नाम रूप का महत्व किनारे करके अब सत्ता को देखो, महत्व से देखो। आप परमात्मा को देख रहे हैं, आप शिव जी को देख रहे हैं, आप भगवान को देख रहे हैं, आप नित्य को देख रहे हैं। वैल्यू से देखो, महत्व से देखो। जितना महत्व से देखोगे उसी अनुपात में धन्यता होगी, आनंद होता है। अब जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको बताओ, उसको समझ में नहीं आता है कुछ। अब जिसको म्यूजिक का सेंस नहीं है उसको म्यूजिक सुनाने ले जाओ। एक साउथ इंडियन सज्जन थे, लखनऊ आए, तो लखनऊ में मुशायरा हो रहा था एक जगह। तो बोला चलो तुमको मुशायरा सुनाने ले चलते। बोलते क्या होता है ये मुशायरा? बोलते मुशायरा होता है जहाँ पे कोई शेर व शायरी करते हैं, उर्दू पोइट्री होती है। बोलते हैं हमको समझ में नहीं आएगा। बोलते हैं चलो हम बता देंगे थोड़ा थोड़ा सा, देखो तो यहाँ तो कल्चर तो देखना चाहिए ना। तो उनको बोला गया चाबी अभी भरी गई तो चले, और उनको बताया गया देखो वाह वाह करना पड़ता है, जहाँ कोई खत्म कर लेना तो यहाँ सब इनकरेज करते हैं, समझते हैं ना। अब तुम नहीं करोगे तो तुम मूर्ख दिखाई पड़ोगे वहाँ पे, इसलिए वाह वाह करना। बोला ठीक। तो कोई गजल हो तो जो पूरी गजल में ज्यादा वाह वाह करना। पूरा समझा समझो के ले गए बेचारे साउथ वाले बैठे हुए हैं। और उर्दू कई बार बड़ी क्लिष्ट होती है, ऐसी सीधी सादी नहीं होती है। ऐसे जो है ना उसमें भी संस्कृत के रहते संयुक्त अक्षर होते हैं, अनेकों शब्द जोड़ जाड़ के ऐसे बनते हैं। तो बेचारा बैठा हुआ था, बोला वाला हो, सबका इन्वॉल्वमेंट, सबका प्यार, सबकी निष्ठा, सबका जुनून, ये सब देख रहे थे। और बीच बीच में वाह 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 वाह, थोड़ी थोड़ी देर में वाह वाह कर रहे थे। एक जगह जो है गजल पूरी हुई, तो उनको बताया कि गजल पूरी हुई, एकदम खड़े हुए, गजल है तो वाह वाह, गजल है तो वाह वाह। अरे बोलते वो तो किसको पकड़ के ले आया यार? बोलते धीमे बोला जाता है, खड़े होके मत चिल्लाओ, और ये थोड़ी बोलना होता है गजल है तो वाह वाह, गजल है तो वाह वाह। उनको पकड़ के बैठाया गया और फिर भगाया गया, बोला चलो बाहर चलो चाय पीने चलते हैं। अब यहाँ पर आप परमात्मा को देखें, सत्ता को देखें। अब सत्ता को साक्षात शिव जी को देख रहे हैं, सच्चिदानंद को देख रहे हैं। अपने अंदर प्यार होना चाहिए।
नहीं तो हमने बोल दिया सत्ता है तो वाह वाह करो, सत्ता है तो वाह 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 करके बोलने लगो। एक घड़े के अंदर सत्ता, सत्ता है तो वाह वाह, सत्ता है तो, ऐसे भोंदू मत बनना। ये प्यार की नजरों से देखना उसको, श्रद्धा से देखो। एक नाम रूप नश्वर है, क्षणिक है, माया का क्रिएशन है, और सत्ता साक्षात देवादिदेव महादेव दिव्य सत्ता है। तो आप अगर इस नजरों से देखेंगे तो आपको क्या आनंद आएगा ना, सत्ता देखने मात्र से। चिंताएं सब जो है नश्वर चीजों में होती है, पकड़ने की जरूरत केवल नश्वर चीजों में होती है। आपको ना चिंता होगी, ना कोई पकड़ने की चिंता होगी, क्योंकि यहाँ पे एक शाश्वत चीज है, टिकाऊ है। तो शुरुआत इसमें ऐसे करी जाती है, आंख खोल कर मेडिटेशन। कितना इंटरेस्टिंग मेडिटेशन। अब आंख खुली रहने देना, बंद मत करना भी, और फिर कंटिन्यू करना। अब आनंद जब भी आने लगता है ना तो जनरली आंख बंद होने लगती है। यहाँ पे यह है कि ध्यान रखना आंख खुली रहे, उसको और ध्यान से देखना, सत्ता को और ध्यान से देखो। वे बोलते हैं फिर क्या करना होता है? बोलते हैं अब शास्त्रों के द्वारा जो हमने ज्ञान प्राप्त करा है उनको अप्लाई करना। ये जो सत्ता है अखंडैक रसं वस्तु सच्चिदानंद लक्षणम, ये जो सत्ता है अखंड है, एक रस है, सच्चिदानंद है। आपको सच्चिदानंद ब्रह्म उस सत्ता से दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए, कहां पे एक छोटा सा आपने मटका ही लेके बैठे थे, और सत्ता की तरफ पहले ध्यान ले जाना पड़ता है, और सत्ता को अखंड देखिए। सत्ता के दृष्टिकोण से कोई खंड नहीं है, हर जगह सत्ता है। रूप देखो तो खंडित होता है कि संकुचित एक ही जगह होता है। अब लहर में पानी को देखिए तो अखंड हो गई, और उसके रूप को देखिए तो संकुचित हो गई। तो सत्ता को देखने से अखंड तत्व दिखाई पड़ता है। अखंड एक रसम, एक रस है, यहां वहां हर जगह एक ही तरीके से, इमैक्युलेट। एक रसम वस्तु, और जो सत है वही चित होता है, और जो चित है वही आनंद होता है। इसीलिए जो सत दिखाई पड़ रहा है ना, वही सच्चिदानंद है। इति अवच्छिन्न, और सच्चिदानंद ब्रह्म का एक बार अवेयरनेस आती है, एक बार ज्ञान आता है। आपके आनंद का क्या आलम होगा अगर आप सच्चिदानंद के प्रति जिज्ञासु हैं, श्रद्धालु हैं, निष्ठ हैं, तब आनंद आएगा। कोई रस वस नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तो आनंद से आप वंचित हो जाएंगे। मंदिर में उन्हीं को तो आनंद आता है जो श्रद्धालु होते हैं। जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है उसको देखने में कोई मतलब नहीं होता है। आप सत्ता को देखते हुए सच्चिदानंद का दर्शन करिए, और श्रद्धा नहीं होगी तो आपकी गाड़ी अटक जाएगी। लेकिन बहुत भक्ति से, श्रद्धा से, आदर से आप देखिए, आपके अंदर आनंद होता है। और इस प्रकार से जब ये सेकंड स्टेज वाला मेडिटेशन, ये इसी मेडिटेशन का सेकंड स्टेज था, जब शब्दों से गहराई में गए, और इसके वजह से मन स्तब्ध हो जाता है, ऐसा आनंद होता है, ओवरवेल्म्ड हो जाता
तो यहाँ पे 29 श्लोक में देखिए इसके बारे में कहते हैं, स्तब्धि भावो रसास्वादा। इस रस के वजह से, ये रस जब इसका आस्वादन होता है और उससे आदमी स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध मतलब ऑस्ट्रक। वाओ, एक ही दिव्य सत्ता कण कण में सबके अंदर विद्यमान है, इस वस्तु में भी है और हर वस्तु में है। What an amazing experience। तो ये स्तब्धि भावा, तब आप बिल्कुल स्तब्ध होके सब चेष्टाएं रुक जाएंगी। फिर वो जो वहां पे सत्ता देखना और शब्द के ऊपर चिंतन करना, वो चीजें अनावश्यक हो जाती हैं। अनावश्यकता होती है जब स्तब्धि भाव की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। नहीं हो रही है तो उस लेवल पे कुछ अभी कमी रह गई है, और अभ्यास करो। तो ये जो स्तब्धि भाव है आपको पूरा ऑस्ट्रक शांत कृतार्थ करके बैठ जाता है। इसके द्वारा फिर निर्विकल्प की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर भी 3 स्टेजेस हो गए। पहले सत्ता नाम रूप का विवेक, फिर इसी सत्ता के बारे में डीपर इंसाइट, और फिर इसके जो अनुभव से, रस से आप अपने अंदर शांत होकर स्थित होते हैं। ये निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। निर्विकल्प की समाधि दृग दृश्य विवेक करते हुए प्राप्त करना, आंख बंद करके प्राप्त करना और आंख खोल के प्राप्त करना, ये दोनों लेवल पे करना होता है, तब मुक्ति होती है। अगर आप केवल आंख बंद करके ही मेडिटेशन करते हैं ना, तो आंख खोलना दुश्वार हो जाएगा आपके लिए। आंख खोल के विक्षेप होता है, अरे कहाँ है आज ये सब दुनिया दिखने लगी फिर से, हम तो जा रहे हैं कहाँ, गुफा में। हमने अपनी गुफा ढूंढ रखी है। अब तो गुरु जी आश्रम भी ढूंढ लिया है, आश्रम ढूंढ लिया, आश्रम जा रहा। ऋषिकेश में गंगा जी के तट पे हम लोग हर साल पहले कैंप करते थे ना, स्वामी दयानंद जी का आश्रम रहा वहां पे। उसके उस पार महेश योगी जी का आश्रम था। उन्होंने जमीन खरीदी नहीं थी, फॉरेस्ट की जगह में अपनी कुटिया बना ली थी। वो सब छोड़वा के भगा दिए गए हम जाके। तो कुटिया अभी भी बनी हुई है। तो उनके छोटे छोटे जो है हट्स बने हुए हैं, और सब जो है वो गुफाएं बनाई हुई थी। तो सब लोगों को मेडिटेशन कराते थे गुफा में। उनका ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन TM, उस मेडिटेशन के लिए सब लोगों की गुफा अलॉट होती थी, गुफा में करना है। तो गुफा में जो अच्छा अभ्यास करता था, वो बाहर निकलने में जो है ना, उसको बड़ा टेंशन होता था, महाराज जी हम तो जा रहे हैं गुफा में। तो सब गुफा के अंदर ही करते थे जाके। उनको आश्रम से थोड़े दिन जाने के लिए जब टाइम आ जाता था ना, तो उनको भी दुख होता था। अरे महाराज जी हमारी कुटिया, हमारी गुफा, वहां पे कितना मजा आता था। केवल आंख बंद करके मेडिटेशन में बड़े रगड़े हैं। आप घर को अवॉइड करोगे, दुनिया को अवॉइड करोगे, भीड़ को अवॉइड करोगे, उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान अधूरा कहा जाता है। इसीलिए हमारे वेदांत शास्त्र बोलते हैं कि आंख खोल के भी मेडिटेशन करा जाता है। कोई भी रूप, तो सबके अलग अलग ट्रेडिशन है। देखिए यहाँ पे यूनिक चीजें आपके ट्रेडिशन की। तो ऐसे ये एक समाधि
दृग्दृश्य से चालू करके प्राप्त करी, और एक समाधि ब्रह्म सर्ग से चालू करी। एक आंख बंद करके हमने समाधि की अवस्था की प्राप्ति करी, और एक आंख खोल के भी समाधि की अवस्था की प्राप्ति करी। इस प्रकार से यहाँ आचार्य बोलते हैं, एतैः समाधिभिः षड्भिः नयेत कालम निरंतरम। बस टाइम इसी में लगाओ, इसी में टाइम पास करो, रमते रहो सदैव। ये 6 प्रकार की समाधि। महाराज जी 6 कहाँ से आ गई? अभी तो 2 ही थी। बोलते हैं प्रत्येक में 3-3 लेवल्स। दृग्दृश्य में 3 लेवल, और ब्रह्म सर्ग विवेक में 3 लेवल। तो ये सब मिला के जो 6 प्रकार की चीज बताई, एतैः समाधिभिः षड्भिः। षड्भिः मतलब 6 प्रकार की समाधियों के द्वारा। नयेत कालम निरंतरम। तुमको जितना टाइम मिला है ना, इसी में लगाओ। ये वर्तवाइल है, ये मोक्षदायी ज्ञान है, इसमें ही समय लगाना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पे ये साधना का प्रसंग भी समाप्त करा। अब देखिए आगे के अंतिम 2 श्लोक में क्या कहते हैं। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः विद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। बोलते हैं देखिए ये जो मेडिटेशन है ना, इस समाधि का अभ्यास, इससे होता क्या है। एक बहुत बड़ी घटना घटित होती। आप जैसे जैसे एक सच्चिदानंद स्वरूप साक्षी को, या सच्चिदानंद जो सबको आत्मवान कर रहा है, दुनिया के कण कण में सत्ता की तरह अनुग्रहित कर रहा है सबको, एक सच्चिदानंद को आप देखते हैं और पूरे ध्यान से, प्यार से, दिल से जब इस सच्चिदानंद को आप मैं की तरह पहचानते हैं, ये हम है। इसका केवल इंफॉर्मेशन मुक्ति नहीं देगी, आपको हम फिर से बता रहे हैं। आज हमने क्लास की शुरुआत भी वहीं से करी थी। एक ज्ञान बौद्धिक होता है, एक ज्ञान अनुभवात्मक होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है, और एक खुद रियलाइजेशन होता है। इंफॉर्मेटिव नॉलेज कभी मुक्त नहीं करती है। इंफॉर्मेटिव नॉलेज दिशा देती है, प्रेरणा देती है। जैसे आपका कोई मैप होते थे ना पहले के जमाने में, कहीं जाना होता था तो पूरी किताबें रखते थे और धीमे धीमे खोल देते थे, क्यों बड़ा हो जाता था। बोलते हाँ अभी हम लोग यहाँ पर हैं, इधर चलेंगे, ये रोड वाली पकड़ेंगे और उधर जाएंगे। अब आजकल वही चीज गूगल मैप में हो गई, मोबाइल के अंदर। जहां खोलो तो पहले तो अपना लोकेशन दिखा देता। अभी इस समय आप इंदौर में बैठे हुए हैं, वेदांत आश्रम में बैठे हुए हैं। कई बार बड़ा डर लगता है, समझ कौन रहा है, देख कौन रहा है उनको। कहीं पर भी जंगल में, बाजार में कहीं खड़े हो, वो बता देता है जंगल में खड़े। ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है हमको आकाश से।
और वो ये भी बता रहा है कि तुम यहाँ पर इस समय फलाने जंगल में बैठे हो और यहाँ आगे ये रास्ता है, वो रास्ता है। ऐसा लगता है ऊपर से कोई बड़ी आंख सबके ऊपर नजर डाले हुए और पूरा रास्ता बता देती है। कितनी कृपा है, ऐसे अजीब भिन्न भिन्न रास्ते जो हमको यहाँ पे कल्पना नहीं होते हैं ना, ऊपर के आंख। उसका नाम गूगल मैप दिया गया। जब ये लोग नाम रख रहे थे ना, तो उन्होंने पूछा कौन सा नाम रखा जाए, तो किसी ने बोला आकाश की आंख। ये आकाश से आंख देख रही है तुमको। तो फाइनली डिसाइड करा कि नहीं, मैप ही बोल दो, काफी है। तो ऐसी जो है हम लोग को यहाँ पे कुछ दिखाई पड़ता। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अब ये थोड़ा बचा है, नहीं तो सब इसको नहीं देखेंगे, तुमको देखेंगे वापस। अभी हम कुछ और बताने जा रहे हैं, वो कुछ ध्यान नहीं दे पाओ, विक्षेप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम बहुत दिल से इस तत्व को मैं की तरह जानते हैं, इस मेडिटेशन में मैं की तरीके से जाना जाता है, तो जब इसको मैं की तरह जानते हैं, अनुभव करते हैं, तो एक घटना घटित होती है। क्या घटना घटित होती है? आज तक आपका जो परिचय था वो खत्म होने लगता है। आज तक कुछ ना कुछ परिचय तो रखा ही हुआ था ना। एक नया जन्म होता है हमारा। पुराना हमारा जो परिचय है, अस्मिता है, आइडेंटिटी है, वो खत्म हो जाता है और ये नया परिचय आपको मिलता है। तो आचार्य बोलते हैं कि पहले कौन सा परिचय था पता है? हम देह हैं, हम देह हैं। देह के साथ अभिमान था, आसक्ति थी, तादात्म्य था। अपने आप को भी देह के दृष्टिकोण से देखते हैं और बाकी को भी देह के दृष्टिकोण से देखते हैं। ये बच्चे, अब देह तो देख रहे हो, ये माता पिता देह के तो देख रहे हो, पति पत्नी एक देही को तो देख रहे हो, बच्चे लोग सब देह से हम अपने आप को भी जानते हैं, देह से ही हम सबको जानते हैं। हमारे अंदर देहाभिमान विराजमान है। तो बोलते हैं ये मेडिटेशन पता क्या कर रहा है? आपका देहाभिमान गला रहा है धीमे धीमे। तो यहां देखिए आचार्य अब इस श्लोक में क्या कहते हैं? देहाभिमाने गलिते। तब तक मेडिटेशन करना है जब तक देहाभिमान खत्म ना होता जाए। ऐसा लगता है कि देहाभिमान से युक्त होकर जीना एक अलग ही लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, और जब देहाभिमान खत्म होता है ना, तो लगता है कि सपना खत्म हो गया है। एक सपने की दुनिया थी जहां हम छोटे से शरीर से युक्त थे और बाकी भी शरीर से युक्त थे, उन्हीं के साथ इंटरेक्शन होता था, वही खाना पीना होता था, वही कपड़ा लत्ता होता था, वही घूमना फिरना होता था। देह होके जीना। बोलते हैं हमारे पूरे उपदेश का ऑब्जेक्टिव यही था, तुम्हारा देहाभिमान को टारगेट करना, उसको खत्म करना, और तुम्हारे निश्चय से ही होगा। तुमको इसीलिए निश्चय करना है। तो फाइनली जब तुम्हारा देहाभिमान गलने लगा,
बगैर ज्ञान के नहीं हो सकता है। आप बैठे हो, लोग क्या कर रहे हो? महाराज जी ध्यान गला रहे हैं। अरे कैसे गलाया जाता है भाई? शक्कर वक्कर हो तो करेला खाओ तो गल जाए, कुछ और गलाना हो, फैट गलाना हो तो उसके लिए ये औषधि खा लो तो गल जाए। देहाभिमान कैसे गले? देहाभिमान गलाने के लिए, खत्म करने के लिए ऐसी आपको दिव्य परिचय प्राप्त करना पड़ता है। जब इस दिव्य परिचय को हम पकड़ते हैं तो वो छोटापना, देहाभिमान हमारे छोटेपने का सूचक है। ज्ञान तब पूरा हुआ जब देहाभिमान गल गया। देहाभिमान अगर नहीं गल गया तो फिर मत बोलना गुरु जी बड़ी कृपा हो गई आपकी। हम लोग क्या कृपा करी हमने? अरे बड़ा अपना भैया क्या देते, बोलते नेक्स्ट कैंप जो है ना इस तारीख से है, पुनः पधारिए। आपके ऊपर से सब बाउंसर निकल गई है। देहाभिमान खत्म नहीं हुआ, कृपा कर दी। क्या कृपा करी? हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था और कोई कृपा करना। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं गुरु जी आपकी कृपा से सब काम धंधा अच्छा चल रहा है, एक भजन है, गुरु की कृपा हो गई सब मजे में चल रहा है, सब बढ़िया आनंदी चल रहा है। बोलते वो गुरु कोई और होंगे भैया। हम काम बनाने वाले गुरु नहीं है, हम आपकी अस्मिता खत्म करने वाले गुरु हैं। हम आपकी आइडेंटिटी, आपका अभिमान, हम महादेव जी की परंपरा के हैं, विनाशक। आपने कभी सोचा कि स्वामी लोग गेरू कपड़े क्यों पहनते हैं? सीक्रेट है। गेरू कपड़ा अग्नि का प्रतीक होता है। यहां पे आग जल रही है, हैंडल विद केयर। हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। इसीलिए गेरू कपड़ा हमारे गुरुजी ने पहनाया। यार हम क्या करें? पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन आजकल हम बहुत ऐसे हो गए, फियरी हो गए, बहुत जलाते हैं जी। कई बार आपकी बातें बहुत हिला देती हैं, जला देती हैं, पीड़ा भी देती हैं। बिल्कुल तीर अच्छा लगा हमारा। इरादे यही थे। अरे तुम्हारे अंदर यार, अगर तुम्हारा ईगो हम केवल फुलफिल करते रहे तो तुम्हारी मुक्ति थोड़ी होगी। ईगो को तोड़ना, ईगो को शेकअप करना, आसक्तियों को खत्म करना, मोह समाप्त करना, अंदर ज्ञान देना, इस आगी का काम ही है कि आपके अंदर अज्ञान जला देना, मोह जला देना। जी हमको पता नहीं था ये, कोई बात नहीं, अब पता लग गया। हम लोग का काम ही है अज्ञान को भस्मीभूत करना, और तब तक संतुष्टि नहीं होती आपको जब तक हमने अज्ञान को राख नहीं कर दिया। और वही राख जो है लगाते हैं, शिव जी क्यों राग लगाते हैं ना? महाकाल उज्जैन में एक भस्म आरती होती है सवेरे सवेरे, जो शव जलाते हैं ना उसकी राख से उनकी आरती करते हैं। वेरी डेंजरस। शिव जी राख लगाते हैं, और अनेकों बाबा लोग भी राख लगाते हैं। हम तो सीधे नहीं लगाते हैं, लेकिन राख उत्पन्न जरूर करा करते हैं। वो आदमी खुद लगाएगा। और कौन सी चीज नष्ट करते हैं? बेकार की, फोकट, जो प्रॉब्लम देती है, पीड़ा देती है, छोटा बनाती है। ऐसी सब चीजों को भस्मीभूत करना चाहिए तो देहाभिमान गल जाए, हमारी ये अस्मिता, ये आइडेंटिटी खत्म हो जाए। तब तक हमको
यही अभ्यास करना है। दृग्दृश्य का और ब्रह्म सर्ग का। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। और ये परमात्मा जो परमात्मा है, शाश्वत अखंड अनंत, उसका विज्ञान प्राप्त हो जाए। ज्ञान नहीं, विज्ञान। ज्ञान तो इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, विज्ञान रियलाइजेशन वाली नॉलेज है, जागृति वाली नॉलेज है। तो देहाभिमान आपका समाप्त हो जाए और परमात्मा का आपको अनुभव हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, आप खुद ही परमात्मा स्वरूप हो जाओ। जब हम खुद परमात्मा स्वरूप हो गए, उसके बाद देखिए, आंख खोल के भी मेडिटेशन था, आंख बंद करके भी था। हम लोगों के यहाँ पे आंख खोलना बंद करना इज नो इशू। शुरुआत में आंख बंद करके करवाते हैं, वो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर लेवल्स पे जाओगे, आंख बंद करके ही मेडिटेशन होता है, ऐसा नहीं होता है। ये कैंप का मेडिटेशन लाइट्स ऑफ करके होता है। एक आगे आपको दूसरा मेडिटेशन कराया जाता है, जहां लाइट्स ऑफ नहीं करी जाती, आंख खोल के मेडिटेशन होता है। इसलिए आंख खोलना बंद करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको जो है अनेकों चीजें दिखती रहेंगी, जो भी दिखता रहे आप उसके अंदर सत्ता को देखना जानोगे। अपने अंदर कुछ भी अनुभव होता रहे, आप अपने साक्षी भाव को जानोगे। हम मूल रूप से वही सच्चिदानंद साक्षी हैं और वही साक्षी सबकी आत्मा है। ये अवेयरनेस कभी बाधित नहीं होती। तो देखिए यहां क्या कहते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। आपका ध्यान किसी चीज के भी तरफ चला जाए। आपने उस मेडिटेशन का प्रारंभ करा था कि एक घड़ा ले लिया था आपने, एक मूर्ति ले ली थी, एक फूल ले लिया था, कुछ भी ले लिया था। वहां पर आपने विवेक करना चालू करा, उसके उपरांत अब आपको वो सच्चिदानंद दिख गया उसमें। अब कोई भी रूप दिखे, इंद्रियां कोई भी आपको रूप दिखाए, रंग दिखाए, इट डजंट मैटर। जहां पर भी नजरें जाती हैं, जहां पर भी मन जाता है, कोई भी आपके ज्ञान का विषय बनता है। Anything can become an object of my knowledge. हम तो वहां पे उस सत्ता को देखने की कला जानते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, ये देखो या वो। तो बोलते हैं इन लोगों की ऐसी स्टेज होती है कि मन जहां पर भी जाए समाधि कभी नहीं टूटती। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। ऑसम, ये जो ज्ञान है ना, क्या बात है, अद्भुत प्रकार का ज्ञान। और तब जाके मुक्ति होती है। आपको हर जगह कण कण में पहले खुद अपने आप को साक्षात ब्रह्म जानते हैं और सब चीजों को ब्रह्म जानते हैं। यही जीवन में मोक्षदायी ज्ञान है। और जब ये प्राप्त हो जाता है, तुम्हारा जो होता क्या है। अब हम लोग फायदे वाले आदमी लोग, हमको बेनिफिट बताना है आपको, क्या क्या फायदे होते हैं। तो फाइनल श्लोक में 3 फायदे बताते हैं। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। नंबर 1,
हमारे हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। सदैव जीवन में हमारे व्यक्तित्व की गहराई में एक गठान बनी होती है, बड़ी पीड़ा देती है। गठान शरीर के किसी अंग में भगवान न करे हो जाए, कैंसर हो जाता है, निकालने में नानी याद आ जाती है। गठान, और यहाँ पे शरीर में नहीं, हमारे दिल के अंदर गठान है, हृदय ग्रंथि है, और वो गठान हमारे ईगो की होती है, अभिमान की होती है, छोटे पने की होती है। अब ऊपर से हम हंस लेते हैं, लेकिन हमारे दिल में क्या है किसको बताएं? जिसको बताने वाला था वो चले गए, वो तो है ही नहीं। ये दिल किसके सामने खोले? गठान है, संकोच है, उसके वजह से, गठान के वजह से डर लगता है, गठान के वजह से संकोच लगता है, गठान के वजह से टेंशन लगता है, गठान की वजह से अशांति होती है। हृदय के अंदर गठान है, यही कामना लाती है, यही वासनाओं के पीछे मजबूरी प्रेरणा देती है। ये सब गठान की लीला है। तो ये बोलते हैं कि देखिए, आपने देहाभिमान को खत्म करके परमात्मा का विज्ञान प्राप्त कर लिया ना, तो ये होता है भिद्यते हृदय ग्रंथि। एक हमारे हृदय में छोटे पने की वृत्ति, हृदय ग्रंथि हमको छोटा बनाए रखती है। जब तक हृदय ग्रंथि नहीं खत्म होती है, जन्म मरण का चक्र नहीं खत्म होगा, बार बार जन्मोगे, और हर बार जन्म के बाद वही कहानी चालू होगी। कौन सी कहानी? स्कूल में जाना, वहाँ डंडे खाना, फिर उसके बाद बड़े होना, घर में आओगे तो कान पकड़ना, उसके बाद धीमे धीमे स्कूलिंग पूरी करना, और फिर उसके बाद शादी ब्याह करना, कहीं पे मोहित हो जाना, कहीं पे प्यार में फंस जाना। हम तो तुमको देख के फिदा हो गए, फिर कोई तुमको देख के फिदा होगा, और उसके बाद फिर अपना जीवन की यात्रा चालू करना, नौकरी करना, फिर नौकरी से निकलवाए जाना, नई नौकरी ढूंढना। कैसी यात्रा रही ना जीवन की। एक बार किसी तरह पूरी करी, भगवान बोलते हैं दोबारा करो, फिर से वही चालू करो। अच्छा चलो दोबारा कर लेते हैं, अब छुटकारा मिलेगा? बोलते नहीं, तिबारा करो, बार बार यही करो। बोलते कितनी बार शादी ना करे भाई, एक बार कर लिया। बोलते हैं इसीलिए तो हमने कहा उसको साथ तो तुम ही साथ देना, तुम कम से कम हमको समझ गई हो, कोई और कोई मिले नहीं मिले भगवान जाने। हमारा तुम्हारा 7 जन्म का साथ, तुम 7 जन्म तक एक को पकड़ना चाहते हो, वो न पकड़ना चाहे तो 7 जन्म का साथ। जो 7 जन्म का साथ बोलता है ना, एक तरफ से अपना प्यार दिखाता है, और दूसरी तरफ से क्या बोलता है, तुमको मुक्त नहीं होने देंगे, तुमको अज्ञानी बनाए रखेंगे, तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। रहने हमारा इरादे थे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। बोलते हैं नहीं, हमारे लिए अज्ञानी बने रहो, हम इतना प्यार करते हैं तुमको, और हमको समझ में नहीं आ रहा है तुम प्यार करते हो या हमारे दुश्मन नंबर 1 हो। अगले जन्म की प्रॉमिसेस कर रहे हो। हम ये सोच रहे थे कि तुमसे शादी करिए, तुमको भी मुक्त करा देंगे, हम भी मुक्त हो जाएंगे, ना तुम मुक्त हो रहे हो ना हमको मुक्त होने दे रहे हो, और आगे की अध्याय लिख रहे हो। आगे 7 जन्म, हाँ एक बार के बाद दूसरा भी चलो मान ले, मगर 7 जन्म, हाइट ऑफ इट, इतने दिन पीछे नहीं छोड़ोगे तो इतने दिन तुम्हारे वजह से हम अज्ञानी बने रहेंगे। नहीं प्लीज हमारे लिए अज्ञानी बने रहना। ऐसा दुनिया में प्यार होता है भाई।
तो भगवान यहाँ बोलते हैं अगर आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, ये सब चक्कर से आप चाहो तो खुशी से कुछ भी ले सकते हो, मजबूरी से नहीं लेना पड़ेगा। देहाभिमानी गलिते, देहाभिमानी खत्म हो गया है तो क्या हुआ? नंबर 1 विद्यते हृदय ग्रंथि। दूसरा फायदा देहाभिमान गल जाने का, बैठो, इनकी घड़ी बड़ी टाइम से चलती है, हमारी घड़ी कभी लंबी हो जाए ना तो ये इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। क्या बात है, ठीक ठाक तो आज प्रोविजन खींचे ही चले जा रहे हो, बड़ी परफेक्ट टाइम है। तो दूसरा यहाँ फायदा दिखाते हैं, छिद्यन्ते सर्व संशया। इस जागृति से, इस साक्षात्कार से सब डाउट्स रिजॉल्व हो जाते हैं। सब संशय केवल तभी खत्म होते हैं जब अपने अंदर ये जागृति होती है। और तीसरा फायदा है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। सब कर्म खत्म हो जाते हैं। तो अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं जिनके वजह से हम लोग जन्म जन्मांतरों के चक्कर काटते रहते हैं। कितने कर्म है, बहुत सारे, सब लोगों ने बहुत जन्म लिए हुए और हर जन्म में कर्म जमा करें तो हमारे कर्म का बैंक बैलेंस बहुत है। उतनी आपकी एफडी नहीं होगी जितना आपके कर्म के एफडी है। उतना पैसा नहीं जमा करा होगा जितने कर्म है आपने जमा करे। एक जन्म पूरा करो तो दूसरे फिर मैच्योर हो जाते हैं, फिर रेडी है नए जन्म के लिए। तो बोलते हैं एकमात्र तरीका है ब्रह्म ज्ञान जो देहाभिमान को समाप्त कर देता है, वो ही जन्म जन्मांतरों के कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। तो ये देखिए कितने बड़े फायदे हैं। हृदय की गठान खत्म हो जाती है, सब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और सब कर्मों के बंधन खत्म हो जाते हैं। ये इस ज्ञान का फायदा है, लाभ है। तो इस तरीके से इस श्लोक के साथ दृग दृश्य विवेक समाप्त होता है। तो कैसी रही यात्रा? अपने से प्रारंभ करके अपने आप तक, हमारे सेल्फ परसेप्शन से हमारी रियलिटी तक। आज जो हम सपने में अपने आप को देख रहे हैं, यहां से चालू करके हमारी असलियत तक, ये पूरी यात्रा का स्वरूप यही था। हमारी प्रार्थना जैसे भगवान ने सुन ली, मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी, हे मेरे राम जी, आपने बहुत कुछ दिया है, अब एक चीज और दे दो, मुझको मुझसे मिला दो। उसने सीरियसली, सही में दृग दृश्य विवेक पढ़ो, दृग दृश्य विवेक पढ़ो तो तुम अपने आप से मिलोगे। पूरा वहां पे ज्ञान और विज्ञान दोनों दिया है। एक जो भी नॉलेज बेस चाहिए और फिर साधना का स्वरूप क्या होता है, मेडिटेशन कैसा होता है, ध्यान कैसा करते हैं, ये सब चीजें भी इस छोटे से ग्रंथ में केवल 31 श्लोक। जस्ट इमेजिन, कैनवास तो देखो, 31 श्लोक के अंदर क्या क्या बोल के आए हैं। समझने में भी जो है ना आदर हो जाता है लोगों के प्रति।
ऐसे मनीषी लोग क्या लिख के गए, क्या क्या बता के गए। महाराज जी ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए, ये स्कूल में मिलना चाहिए, कॉलेज में मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिले तो जगदीश क्या करना चाहिए? गर्दन काट देनी चाहिए। वो हमारे असली क्षत्रिय बैठे हुए इतना गुस्सा जाते हैं जब यहाँ पे कोई धर्म का पालन नहीं करता है, बोलते हैं इन लोगों को गोद छोड़ा देना चाहिए। अरे उनको अगर बुला देना है बताने के लिए कि देश के कल्याण के लिए क्या करना है, तो गोलियां चलेंगी सीधे। अभी गोलियां वोलियां मत चढ़ाना, अभी केवल खुद पढ़ाई कर लेना। तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, पढ़ाई कर ली, तो तुमने सबको उड़ा दिया है, सब उड़ जाएगा और गोलियां चलने की जरूरत नहीं। कितनी बढ़िया चीज है। तो आप लोगों का बहुत पुण्य था कि आपको ये ग्रंथ सुनने का मौका मिला। वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्स्ट ऑफ वेदांत, इतना बढ़िया है। अब इसको आप कितना सीरियसली लो, और थोड़ा सा पढ़ लिया और बाद में बोलो हाँ गुरुजी पढ़ लिया, हो गया, तो आपका ही नुकसान है। जो सीरियसली लेगा, इसमें रमेगा, एक एक चीज को खूब स्टडी करो और ज्ञान अपना बनाओ, तभी आशीर्वाद मिलता है। इस जीवन में किसी चीज को भी जब तक आदर ना दो, प्रेम ना दो, वो आशीर्वाद नहीं देते। तो इस ग्रंथ के ज्ञान से आपका बहुत ही प्रेम हो जाए, श्रद्धा हो जाए। हमने ये 5 दिन में जितनी कोशिश हो सकती है हमारी तरफ से हमने पूरा प्रयास करा है। आप जानते हैं प्रयास करा है। अब बोला आपके कोट में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती नर्मदे